हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल के प्रश्नों में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व यूपी स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 76 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक्स से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। अब चूंकि दोस्तों ये हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, तो इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट निकलते हैं सबको हम लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक एक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी फैक्ट को पूरी तरह से अपडेट करने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक सेंटेंस से दोस्तों हमारे कई फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चलिए सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को देखते हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछाता है। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है दोस्तों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। नेक्स्ट पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट हमारा छठा मूल अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, इसमें किसी भी फैक्ट को आप लोग मिस करके नहीं चल सकते। अब आगे बढ़िए दोस्तों, इनमें से यानी आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट निकलते हैं, बराबर कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में एक एक फैक्ट, एक एक आर्टिकल पूछे जाते हैं, सबको यहाँ पे पूरी तरह से कवर किया गया। आपको इनको पूरी तरह से अपडेट करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में से क्वेश्चंस 2 ट्रेंड से पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके दोस्तों क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, जैसा पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आर्टिकल दिया जाता है, आपके दोस्तों ऑप्शन यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं। तो दोनों ट्रेंड से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर करवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 15 का संबंध हमारा किससे है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों, तो इसका संबंध है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अगला है अनुच्छेद 17 का संबंध की बात की जाए तो अस्पृश्यता का अंत, बिल्कुल हाईलाइटेड है, आप लोग जानते होंगे। वो अनुच्छेद 18 का संबंध है दोस्तों उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसका संबंध है दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का।
अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्रावधान है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का, वो आर्टिकल 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोस्तों प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दाखिले क्वेश्चन पूछा था 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो 21 का है। अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों मानव दुरुपयोग एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध से। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदमी बालकों की नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 में बात की जाए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया, दाखिले बनता है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि इसका प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िए, थोड़ा सा पॉइंट देखिए दोस्तों ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से कवर हो सके। ध्यान देंगे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, ये भी ध्यान रखिए, दाखिले पूछा था 42वां कब हुआ था संशोधन, 44वां, 73वां कब हुआ था, 86वां कब हुआ था। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलाने के लिए दिया था, एलिमिनेशन करने होते। बहुत सारे टेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में आपको दोबारा बैठने का मौका मिल रहा है। अब इसको अपने हाथ से ऐसे न जाने दें। तो पॉइंट है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, वो आर्टिकल 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। दाखिले क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, वो कौन से हमारे आर्टिकल हैं या अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते, नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21 है, रिवाइज रखेंगे। लास्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़िए, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात कर लेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। ध्यान देंगे दोस्तों, पेड फीस 100 रुपये रखेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ दोस्तों जितने लोग ले चुके हैं, मैं कहना चाहूँगा हो सके अभी भी दोस्तों पूरा आपके पास पर्याप्त समय है, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अच्छी खासी सीट बनवा लीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। कम से कम समय में दोस्तों इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे खासे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो सकती है। आगे बढ़ेंगे सेकंड पीडीएफ के बारे में। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ भी हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है। 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई है। एसएससी एमटीए 2024 का भी रेडी है, अभ्यर्थियों को ये भी पीडीएफ दिए जा रहे हैं। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और रेलवे एग्जाम्स आप जानते हैं कई वैकेंसीज लगी हुई हैं, इसका भी दोस्तों पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई है। सारे पीडीएफ में दोस्तों इसलिए हम अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चंस को डाल के इसमें रिवाइज भी करवा दिए, ताकि अगर रिवीजन का मौका ना मिले तब भी आपके लिए पूरी तरह से ये हेल्पफुल साबित हो सके। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से? तो संतूर से है। किससे? संतूर से। अब आप समझ गए होंगे आपका सुपर टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। यहाँ पे दोस्तों एक सीट आपके सामने लगी हुई है, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है। एग्जाम्स में आपके इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप पूरी तरह से अपडेट रखते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन आपके मिस होंगे और नए क्वेश्चन आपके गलत होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर का संतूर से। आपका फेवरेट टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म हो जाता है टॉपिक हमारा दोस्तों। देखिए कैसे। अब चलिए सेट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि तबला वादक हैं। यहाँ पे ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं, कभी आप ऑप्शन से ऐसी चीजें कवर कर नहीं सकते। आपका तबला का शहनाई में, बांसुरी का सरोद में चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पंडित रविशंकर, विलायन खां, निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट सरोद वादक हैं। अब एक एक नाम ध्यान रखिए। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं, फिर है गोविंद स्वामी पिल्लई जो कि वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से रिलेटेड हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा और रह गया है, तोताराम शर्मा एक ही नाम पखावत से संबंधित, एक ही नाम यू कृष्णन मैंडोलिन और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। बस इतना आप लोगों को अपडेट रखने हैं। 1 मिनट में जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? यूपी स्पेशल के करंट अफेयर से आ चुका है। सीट आपके सामने लगी हुई, यानी इसमें ऐसे करंट के क्वेश्चन से शामिल किए गए दोस्तों जो पूरी तरह से आपके एग्जाम में ट्रेंड में रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आप कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश है। अब चलिए पहले क्वेश्चन से क्या है, हाल ही में तिरंगा बर्फी
और दोस्तों ढलुआ धातु शिल्प, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हाल ही में तिरंगा बर्फी एक मिठाई दोस्तों और ढलुआ हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले के उत्पाद हैं? तो ये वाराणसी का प्रोडक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। क्या? नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों? तो ललितपुर में की जा रही है। क्या? फार्मा पार्क की स्थापना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे विज्ञान पथ, क्या विज्ञान पथ में कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं? अब इसको ध्यान रखेंगे, अगर 10 बदल दिया जाए कौन सा जिला नहीं जुड़ा हुआ है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी पढ़िए ठोस से पढ़िए। तो कौन कौन से जिले हैं? 5, रायबरेली है, सीतापुर है, बाराबंकी, उन्नाव और हरदोई, ताकि आपको दोस्तों हमेशा तुक्का की आवश्यकता ना पड़े। आगे बढ़िए, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों, हाल ही में आप न्यूज़ में सुने होंगे 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? वर्ष 2025 में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये लखनऊ में की जाएगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण भंसाली को। नेक्स्ट, रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? जो रामलला की मूर्ति है दोस्तों, एक कर्नाटक के रहने वाले हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। कौन? अरुण योगीराज, जिन्होंने इनको बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव क्या कौन है दोस्तों? दुर्गा शंकर मिश्रा, नाम ध्यान रखिएगा, ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र, नाम है राहतवाड़ी केंद्र, का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चंबल अभ्यारण्य को दोस्तों इसका नाम चेंज किया गया, तो इसको दोस्तों दूसरे अभ्यारण्य की दर्जा मिला है। तो चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया था। चंबल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये इटावा जनपद में पड़ता है। कौन से जनपद में? इटावा जनपद में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? हाल ही में हुए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद है। सब आप अपडेट रहेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से आप मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर क्यूआर कोड से टिकट खरीदने की सुविधा शुरू की गई? तो बनारस रेलवे स्टेशन पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान कौन है? हमीदा बानो, का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? अलीगढ़ में। नेक्स्ट, गोमती रिवर फ्रंट, नाम सुने होंगे, की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी, नाम क्या है? योग सूत्र, का आयोजन किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे बढ़िए, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन बनाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? यूपी करंट से क्वेश्चन रखा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद की एक ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के अवार्ड के लिए चुना है दोस्तों? तो बरेली का है। कहाँ का है? बरेली का है। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, हम बता चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह है। कौन? लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट, स्कूल चलो अभियान 2023 किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में देगी? तो 6 करोड़ देने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तो इकाना स्टेडियम का। लोकेशन आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया? तो 25 नवंबर को। सब आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 49। कितने? 49, 49। आगे बढ़िएगा, अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों आपका? यूपी करंट से क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? वाराणसी में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है त्रिनेत्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पंचदेव मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो अयोध्या में किया जा रहा है। अगला है, जनवरी 2024 में कौन से हाईकोर्ट ने अपने फैसले हिंदी में भी देने का निर्णय लिया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तहसील का नाम चेंज किया गया दोस्तों, नया नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है, हाल ही में हुए सर्वे
के अनुसार उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कौन सा जिला सर्वाधिक योगदान करता है, तो वो गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो डेनमार्क के द्वारा किया गया। किस देश के द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। आगे बढ़िए, थोड़े से और रह गए, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगला क्या है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में खोला जाएगा, तो लखनऊ में। वह हॉकी को समर्पित देश का पहला म्यूजियम, नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया, तो झांसी में किया गया। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। ये यूपी करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 पीडीएफ पूरी तरह से रेडी। एसएससी एग्जाम 2024 का भी रेडी, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से रेडी। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर का पुष्यमित्र शुंग ने। जो महत्वपूर्ण दोस्तों राजवंश आप जानते हैं, उनके संस्थापक डाकले क्वेश्चन, मौर्य वंश हजारों बार पूछा गया है दोस्तों, किसने की थी? तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको पूरी तरह से यहाँ पे कवर किया गया है। साथ में संस्थापक और उनकी राजधानी भी अपडेट कर ली गई है, ताकि ये टॉपिक आपका यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पहले राजवंश, फिर संस्थापक, उनकी राजधानियां। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्या दोस्तों, सबसे पहली बात की जाए हर्यक वंश, संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, राजधानी इनकी राजगिरह थी। नेक्स्ट, मौर्य वंश आप जानते हैं हजारों बार पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य हैं संस्थापक, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की बात की जाए, इनके दोस्तों संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुछ भी आप मिस करके इसमें से नहीं चलेंगे, सब आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है, राजधानी प्रतिष्ठान है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, राजधानी पाटलिपुत्र है। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति है, राजधानी की थानेश्वर है। गाढ़वाल वंश के दोस्तों संस्थापक चंद्रदेव हैं, राजधानी इनकी कन्नौज थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी कांचीपुरम। और लास्ट है राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक दंतदुर्ग, राजधानी मान्यखेड़। जितने इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं सब पूरी तरह से कवर है। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगाया गया दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदू धर्म सुधार आप जानते हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, उनके संस्थापक आपका ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपके एग्जाम में बराबर पूछा था, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से सीट में कवर है। सबसे पहले आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पुनः दोस्तों महत्वपूर्ण जितने भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन है सबको कवर करेंगे स्थापना वर्ष के साथ। चलिए शुरू करते हैं, सब आपके पीडीएफ में मेंशन है। क्वेश्चन था हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब चलिए पहले इसको देखिए दोस्तों, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, कहाँ पे? बम्बई, जिसका वर्तमान नाम मुंबई है, में मथुरा के जो स्वामी थे बीजानंद, इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब चलिए इस सीट को अपने सामने लाते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ महत्वपूर्ण संगठन के नाम, उनके संस्थापक के नाम और फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले आत्मीय सभा, संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर दोस्तों ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय ही हैं, इनकी स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं, इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़िए। आर्य समाज, संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने 1875 में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कुछ भी इसमें से आप मिस नहीं करेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक, संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक हैं, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वह मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खान सलीमुल्लाह खां हैं, इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इतना आप लोगों को यहाँ से अपडेट करने हैं। बढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल होता है। जनरल साइंस का दोस्तों आपका ये
एक टॉपिक आप जानते हैं विटामिन से रिलेटेड। सीट आपके सामने सब पूरी तरह से कवर है, इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब पहले विटामिन के नाम, फिर रासायनिक नाम, फिर कमी का प्रभाव यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। फिर है दोस्तों विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा? सूखा रोग। आगे बढ़िए, अगला क्या है दोस्तों आपका विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आप जानते हैं डॉक्टर क्वेश्चन पूछाता है कि दोस्तों किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में शुरू किया गया। अपडेट रहेंगे, क्वेश्चन आया हुआ करंट से, सीट आपके सामने लगी हुई। इंपॉर्टेंट्स दोस्तों आपके यहाँ पे करंट के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने सब कुछ हमारे द्वारा पूरी तरह से आपके PDF में कवर कर लिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। अब चलिए पहले पॉइंट से, क्या है? हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रा के नए प्रमुख कौन बने? तो रवि सिन्हा है। स्टॉप देखिए, रा की स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1968 को। रा का पूर्ण नाम यानी फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, अगला कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बांग्लादेश। सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम में। आयोजन 8 से 17 दिसंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। चैंपियंस बांग्लादेश और उपविजेता संयुक्त अरब अमीरात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू है। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने अर्जुन अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता? मोहम्मद शमी। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किस टीम ने जीता? तो हरियाणा की टीम ने। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। अपडेट रहेंगे, नोट देख लीजिए। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने 161 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन स्थल दोस्तों इसका भोपाल मध्य प्रदेश था और ये 5वां संस्करण था। कौन सा? 5वां। थोड़ा सा और है दोस्तों, देखेंगे। शुभंकर की बात की जाए पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो असौर मोगली और स्मार्ट मसाल इसका अमरकंटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता और विजेता बेल्जियम रहा है। सुपर पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आयोजन स्थल भुवनेश्वर ओडिशा, संस्करण 15वां, शुभंकर ओली। आगे बढ़िएगा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। विश्व प्रसिद्ध एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अमेरिका ने हासिल किया। किसने? अमेरिका ने। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा दोस्तों? ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, संस्करण ये पहला था। नेक्स्ट, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। उपविजेता इसमें श्रीलंका रहा। संस्करण 16वां। आयोजन स्थल श्रीलंका और पाकिस्तान रहा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों आपका? नीति आयोग का नया CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो श्री BVR सुब्रमण्यम को। अब एक्स्ट्रा फाइट देखिए, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। प्रथम CEO अमिताभ कांत थे। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। वर्तमान में CEO श्री BVR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और नोट देखिए, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय यानी संस्था नहीं। अपडेट रहेंगे, जैसे वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा राज्य, ये संवैधानिक संस्थाएं। लेकिन योजना आयोग यानी कि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बराबर दोस्तों, बराबर ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। स्टेटिक से क्वेश्चन लगा हुआ है, सीट आपके सामने 1 लाइनर की दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस के कलेक्शन का सीट आपके सामने रख दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पूरा आपका जनरल साइंस, पूरा आपका मिसलेनियस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनका कलेक्शन यहाँ पे किया गया। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब आपके PDF में मेंशन है, सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अब पहले क्वेश्चन से देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला है, मनुष्य की आंखें किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। अगला, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राजील ने।
भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। और राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 29 अगस्त को। कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे इसमें से। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 का संबंध किसे? राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 है। अगला, किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई। और जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। आगे बढ़िए। भारत के किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? सिक्किम में। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा। आगे बढ़िए। महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो 76। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास 160 शक्तियां हैं? तो 248। और वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर है दोस्तों, आप जानते होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। भारत में वंशजदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। हुमायूं की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। आगरा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? यमुना। व नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो गोदावरी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।